Dear students, today we will start our chapter 3, that is knowing about computer. Computer के बारे में जाने. So today computers are available in different sizes. Different computers have different working capabilities. कंप्यूटर बहुत सारे साइज में उपलब्ध है विभिन्न कार्य क्षमताओं के साथ. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अब हम देखते हैं कितने प्रकार के कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं. देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. दीज आर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर. कंप्यूटर जनरली 4 प्रकार के होते हैं. आइए देखें. फर्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. दे आर जनरली यूज्ड इन स्कूल, ऑफिसेस, shops, etc. to do various type of jobs and functions. They are multipurpose computer. माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं साइज में. जनरली ये स्कूल, शॉप्स, ऑफिस वगैरह में अवेलेबल होते हैं और ये बहुउपयोगी फंक्शन वाले होते हैं. देन अनदर, दैट वन इज़ मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर आर मोर कैपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर्स. इनकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है. दे आर फास्टर एंड हैव मोर मेमोरी देन द माइक्रो कंप्यूटर. यह फास्टर होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा इनमें मेमोरी होती है. दीज आर यूज्ड बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक. और ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक इत्यादि में उपयोग किए जाते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर होते हैं. देयर स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज मच लार्जर देन द मिनी कंप्यूटर. इनके स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होती है. दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस. और अधिकांशतः ये वैज्ञानिक रिसर्च पर्पस में उपयोग किए जाते हैं. देन सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल सिस्टम्स. सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल सिस्टम्स होते हैं. बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. और ये बहुत महंगे होते हैं. वी यूज़ देम फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड टू कंट्रोल सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स. हम इन्हें मौसम की गणना, अनुमान के लिए और सैटेलाइट के कंट्रोल इत्यादि के लिए उपयोग करते हैं. परम 10,000 इज़ द नेम ऑफ अ सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन बाय इंडिया. इंडिया के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर का डिज़ाइन किया गया है उसका नाम परम 10,000 है. कंप्यूटर इन अदर मशीन. अन्य मशीन में देखिए कंप्यूटर का कैसे उपयोग होता है. देर आर मेनी अदर मशीन विच हैव कंप्यूटर इन देम. ऑल दिस मशीन हैव a very small computer fitted in them. It helps those machine to work efficiently for us. देखते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, ATM मशीन, टेलीविज़न और वीडियो गेम्स, इन सभी में भी कंप्यूटर ही होता है जो छोटे रूप में होता है. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं. सबसे फर्स्ट है डेटा. द नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, सिम्बॉल्स और कैरेक्टर्स on which operation are performed by a computer called data. Processing means operating on data. Performing arithmetical and logical operation is called processing. Information. Processed data which is used to us is called information. Input. The data and instruction which we provided to the computer are called input. Output. The result we get after processing of the data is called output. It is also known as information. देखिए डाटा. नंबर, लेटर, वर्ड, सिंबल, कैरेक्टर जो भी हम कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए देते हैं डाटा कहलाता है. उस डाटा पे जो भी कार्य होता है प्रोसेसिंग कहलाती है. इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डाटा जो हमारे उपयोगी होता है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं. इनपुट. कंप्यूटर को हम जो भी कमांड किसी भी माध्यम से देते हैं इनपुट कहलाते हैं. और कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य जिस भी रूप में हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है. Then we have to see that how do the computer works. अब हमें देखते हैं कंप्यूटर अपना कार्य कैसे करता है. Do you know computer also have ear, brain and lips which our brain control. क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर के भी ईयर्स, ब्रेन्स या लिप्स होते हैं. देखिए जैसे एग्जाम्पल आप बुक में देखिए कि लिसन यानी कंप्यूटर जो सुनता है उसे हम इनपुट कह सकते हैं. थिंक. कंप्यूटर जो अपने मस्तिष्क में सोचता है उसे प्रोसेसिंग कह सकते हैं. और कंप्यूटर जो बोलता है उसे स्पीक या स्पीकर के माध्यम से हमें जो मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं. आवर ब्रेन टेक द इनपुट ऑफ ए प्रॉब्लम थ्रू ईयर और आइस एंड देन थिंक.
how to solve that problem. After solving the problem, the result comes out from the mouth. This process is called IPO cycle या input process और output cycle. Similarly, computer also works in IPO cycle. ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर भी IPO cycle में कार्य करता है. जैसे डाटा इनपुट हुआ कीबोर्ड से, डाटा प्रोसेसिंग CPU में हुई और रिजल्ट आउटपुट हुआ मॉनिटर में. Your computer take other input of a problem through a device like keyboard, process it in its brain called CPU, gives the output on a device like the monitor. Remember, याद रखें, the work done by the CPU on the data given as an output to produce the result is called processing. कंप्यूटर के द्वारा जो वर्क किया जाता है जिसमें CPU में डाटा को आउटपुट के लिए तैयार किया जाता है वह कहलाता है प्रोसेसिंग. As you know, our brain is the most important part of our body. In the same way, CPU is the most important part of the computer. जैसा कि हमारा मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक उसी प्रकार CPU भी कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक पार्ट होता है. इट डज ऑल द प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द कंप्यूटर. यह कंप्यूटर में सारे डिसीजन और प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट आल्सो कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. और यह कंप्यूटर के अन्य पार्टों को भी कंट्रोल करता है. नोविंग CPU, अब हम जानते हैं CPU के बारे में. दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 फॉलोइंग पार्ट्स. CPU के भी 3 पार्ट होते हैं. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट CU, मेमोरी यूनिट MU. जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ CPU. जो यहाँ पे चित्र बना है आप उसे देखिए. क्या होता है, सबसे ऊपर है मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट MU स्टोर द इनपुट डाटा एंड द आउटपुट. मेमोरी यूनिट इनपुट और आउटपुट डाटा को स्टोर करती है. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड मूवमेंट ऑफ डाटा. कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल करती है और मूवमेंट कराती है. देन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन. यह सारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझे. इफ़ यू वांट टू एड 2 नंबर 10 एंड 20. यदि आप 10 और 20 नंबर को जोड़ना चाहते हैं. इंटर द प्रॉब्लम 10 + 20 थ्रू कीबोर्ड. इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट कीबोर्ड के माध्यम से हम 10 + 20 को लिखेंगे. द प्रॉब्लम कम्स इन MU. अब वो प्रॉब्लम आएगी मेमोरी यूनिट में. कंट्रोल यूनिट रीड द प्रॉब्लम एंड सेंड इट टू द ALU. कंट्रोल यूनिट अब उस प्रॉब्लम को रीड करेगी और ALU अर्थात अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में वहाँ भेजेगी. नाउ ALU सॉल्व अवर प्रॉब्लम टू प्रोड्यूस रिजल्ट. अब ALU उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके रिजल्ट बनाएगी. CU कंट्रोल यूनिट बेक द रिजल्ट एंड सेंड इट बैक टू द मेमोरी. अब कंट्रोल यूनिट उस रिजल्ट को बना के दोबारा मेमोरी पे भेजेगा. फ्रॉम MU मेमोरी यूनिट द रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. दैट इज आउटपुट यूनिट. अब मेमोरी यूनिट से वो रिजल्ट आएगा आउटपुट यूनिट में जो कि मॉनिटर है. ओके डियर स्टूडेंट, सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स विच वी हैव टू रिमाइंड्स फॉर एवर. दैट इज देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO cycle, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. CPU मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. CPU 3 पार्ट से बना होता है. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. ओके, थैंक यू.